गुड इवनिंग, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अमित सिंह। ज्योतिषी ज्ञान वाला हमारा खास कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। दो खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन पाकिस्तान को लेकर वक्त वक्त पर कई तरह की भविष्यवाणियां सामने आती रही हैं। कभी आर्थिक संकट को लेकर, कभी राजनीतिक अस्थिरता को लेकर, कभी क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतियों को लेकर। लेकिन ज्योतिष की दुनिया में भी पाकिस्तान की कथित राष्ट्रीय कुंडली को लेकर लगातार चर्चा रहती है। आज हमारे साथ शो में इसी पर हम चर्चा करेंगे। क्या पाकिस्तान सचमुच बर्बाद होने वाला है या फिर ये केवल संकटों से गुजरने वाला दौर है? कुछ ज्योतिषी 14 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता कुंडली के आधार पर मौजूदा ग्रह स्थितियों का विश्लेषण करते हैं। उनके मुताबिक शनि की परीक्षा, राहु की अनिश्चितता और मंगल के प्रभाव को पाकिस्तान के राजनीतिक, आर्थिक, सुरक्षा हालात से जोड़कर देखा जा रहा है। कुछ विशेषज्ञ मानते हैं कि इस समय चुनौतियों, दबाव और बड़े फैसलों का हो सकता है। वहीं कई ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि किसी देश के पूर्ण विनाश की भविष्यवाणी करना उचित नहीं है। ग्रह कठिन दौर के बाद सुधार तथा पूर्ण निर्माण के अवसर भी दिखाते हैं। हालांकि ये याद रखना जरूरी है कि देशों की कुंडली और ग्रहों के आधार पर किया गया विश्लेषण ज्योतिषीय मान्यताओं पर आधारित होता है, न कि किसी वैज्ञानिक या आधिकारिक भविष्यवाणी पर। आज हम समझेंगे कि पाकिस्तान की कथित कुंडली में क्या संकेत देखे जा रहे हैं, शनि, राहु और मंगल की भूमिका क्या मानी जाती है, आर्थिक, राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों को ग्रहों की चाल से कैसे जोड़ा जाता है, समझा जाता है, पढ़ा जाता है, और आखिर ज्योतिषी नजरिए से पाकिस्तान का आने वाला समय, वक्त कैसा माना जाएगा। दो खास मेहमान मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं। दर्शकों, अगले आधे घंटे लगातार उनसे चर्चा करेंगे। स्वागत कीजिए सुमित आचार्य, ज्योतिषी हैं, जाने माने। बहुत बहुत स्वागत है सुमित आपका। इसके अलावा नमस्कार। राज पुरोहित मधुर जी मेरे साथ हैं, आप भी जाने माने ज्योतिषी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। सबसे पहले सुमित आपसे मैं सवाल करूंगा, पाकिस्तान की कुंडली को लेकर जो इंट्रो में चीजें मैंने बताई हैं जी, उसके बारे में जरा समझाइए। पाकिस्तान कब तक रहेगा? कुछ ज्योतिषी ये भी भविष्यवाणी करते हैं कि पाकिस्तान का जो जीवन काल है वो बहुत छोटा है। देखिए, पाकिस्तान की कुंडली ये मैंने बनाई है और इस पे थोड़ा जूम कर देंगे तो पाकिस्तान की कुंडली आपको क्लियर दिखाई देगी। ये वृषभ लग्न की कुंडली निर्माण हुई थी जब पाकिस्तान का फॉर्मेशन हुआ था, आज़ादी उसे मिली थी, उस समय ये कुंडली बनी है। और वृषभ लग्न की कुंडली है, लग्न में ही राहु बैठे हुए हैं। जिसके लग्न में राहु बैठे हुए हो उसका दिमाग बहुत खराब रहता है और उसके जीवन में अस्थिरता रहती है। पाकिस्तान की कुंडली पूर्ण रूप से काल सर्पदोष से ग्रसित है और इसके द्वितीय भाव में चंद्रमा और मंगल बैठे हुए हैं, वो भी मिथुन राशि में। कहते हैं मिथुन राशि के ना मंगल बढ़िया ना चंद्रमा, इसके दोनों ग्रह खराब हैं। हमेशा पाप कर्म में लिप्त रहेगा, हमेशा अधर्म के कार्य करेगा, कभी भी धर्म यहाँ पनपेगा नहीं, अपने नागरिकों के लिए भी बहुत खराब रहेगा। इस देश का गठन तो हो गया लेकिन ये देश कभी स्थिर नहीं रहने वाला। इस देश को मैं कहता हूँ विलीन करवा करके और पुनः भारत में मिला देना चाहिए, तभी ये पाकिस्तान का कुछ हो सकता है। क्योंकि इनके तीसरे भाव में बुध आदित्य योग का निर्माण होता है जो इनको एक वक्ता बनाता है। लेकिन ये जो बुधादित्य योग का तीसरे भाव में निर्माण होता है, ये कहता है कि अगर ये अपने सहोदर भाई से मिल जाए वापस जाकर के, तो जाकर के इनका बेड़ा गर्क वापस इनका बंटाधार हो जाएगा। देखा जाए अगर इनके गोचर कुंडली में तो भारत अभी हावी होगा इनके ऊपर, और हावी हुआ भी। मैंने एक बात कही थी कि देखिएगा 16 मई से लेकर के 14 जून के बीच में भारत कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ऊपर बहुत हावी दिखाई देगा। हमजा बुरहान मारा गया कि नहीं? 21 मई को हमजा बुरहान पाकिस्तान के अंदर मारा गया। 3 आतंकवादी पाकिस्तान के जम्मू कश्मीर में घेर लिए गए और दिल्ली में उपद्रव मचाने आए थे ना। ये देखिए, आपकी कुंडली भले वृषभ लग्न की हो, हमारे भारत की कुंडली वृश्चिक लग्न की है और वृषभ पे हमेशा वृश्चिक हावी होता है। क्योंकि वृषभ में चंद्रमा अगर उच्च का होता है तो वृश्चिक में वही चंद्रमा नीच का हो जाता है, यानी कि आपका जो पावर है वो बिल्कुल निरस्त हो जाता है। आपने 11 आतंकवादी को भेजा था भारत देश में, 11 के 11 आतंकवादी पकड़े गए और बहुत बड़ी आतंकी साजिश जो करने आए थे वो आतंकी साजिश भी निरस्त हो गई। ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हमें दिखाई पड़ती हैं। इनके खष्टम भाव में मुझे बृहस्पति दिखाई पड़ते हैं, वो भी तुला राशि में। कहीं से कोई भी एक ग्रह दिखा दीजिए जो पाकिस्तान का उच्च का हो या पाकिस्तान का कोई ग्रह स्वगृही ही हो कम से कम। हर ग्रह के 3 मूल त्रिकोण होते हैं, मूल त्रिकोण में भी कोई ग्रह नहीं बैठा हुआ है। सारे के सारे ग्रह इनके खराब हैं, इनकी कुंडली अस्थिर है बहुत ज्यादा और कुछ भी अच्छा नहीं करेंगे और बहुत जल्दी विलीन हो जाएगा पाकिस्तान। राज पुरोहित मधुर जी भी मेरे साथ है। राज पुरोहित जी, जैसा कि सुमित बता रहे हैं कि पाकिस्तान की कुंडली बेहद ख़राब है और अगर भारत के साथ मेल मिलाप हो जाए, हमारे में शामिल हो जाए तो शायद थोड़ा सा मामला ठीक हो सकता है। फिलहाल पाकिस्तान में 2-3 बहुत मुश्किल चीज़ें हैं। वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, आतंकवादियों की वजह से पूरी दुनिया में उसकी थू-थू हो रही है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 किया, पार्ट 2 की भी गुंजाइश, आशंका बन रही है कि दोबारा भारत कार्रवाई कर सकता है।
क्या पाकिस्तान की कुंडली के लिहाज से राजपुरोहित जी, पाकिस्तान बतौर देश, एज ए देश, क्या बहुत दिन तक सर्वाइव नहीं कर सकता? आपको ऐसा लगता है? अभी तो स्थिति सामान्य चल ही रही है। एक आर्थिक तौर पर भी उसको बहुत सारे देश उसकी मदद में आ रहे हैं और मुझे लगता है वैश्विक संकट के अंतर्गत पाकिस्तान की परिस्थितियां जो बाह्य दृष्टि से देखने को मिल रही हैं, एक डिजिटल और चैनलों के माध्यम से, उसमें बलिष्ठता दिख रही है। लेकिन जो भारत और निकट सीमावर्ती जो स्थान है भारत और पाकिस्तान से संबंधित, उन गतिविधियों में जैसा कि अभी सुमित जी बता भी रहे थे कि 12 मई के बाद से जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है वो लेकर के अक्टूबर तक, यानी 16 अक्टूबर के बीच में कुछ न कुछ परिस्थिति ऐसी आएगी। मैं पूर्व भी आपके ही चैनल पे और इसी शो पर हमने एक बार जो है ये संकेत भी दिया था कि सिंदूर 2 के लिए भी परिस्थितियां अनुकूल हो रही हैं। हो सकता है कि परिस्थिति ऐसी हो कि आतंकवादी घटनाएं कहीं न कहीं हो, लेकिन इसमें एक चीज समझने योग्य है। 14 अगस्त 1947 की जो कुंडली है वो ये कहती है कि अभी जो मंगल की स्थिति है, मंगल के साथ साथ जो चंद्रमा की स्थिति है, इन दोनों का संयोग बहुत ही पीड़ित स्थिति में है। तो भारत के लिहाज से जो जल का एक प्रस्ताव था सिंधु जल का, उसको रोका गया। वो सिंधु जल पर किसी भी तरीके से अभी समाधान होता हुआ नहीं दिखाई पड़ रहा है। दूसरा एक चीज और है कि जैसे देव और राक्षस, भारत एक ऐसा भूभाग है, एक ऐसी परिस्थिति है, भारत एक ऐसा देश है, भारत एक ऐसी माँ है जिसके प्रत्येक आंचल में हम लोगों ने ही नहीं अपितु देवताओं ने भी यहीं जन्म लिया। तो वस्तुतः धार्मिक पक्ष है, यह धर्म से है। वहां मानव है, क्या वहां अधर्म है? वहां भी बहुत सारी देवी देवताओं के मंदिर हैं, लेकिन राक्षसों द्वारा क्रूरता हो रही है। तो धर्म वहां जीवित स्थिति में है, लेकिन प्रताड़ित स्थिति में है। तो जब जब सत्य सनातन धर्म प्रताड़ित स्थिति में आता है, यानी गुरु, तो मिथुन में गुरु अभी 12 मई के बाद जो है, अभी हाल में ही 2 तारीख को, यानी कल ही जो है गुरु का परिवर्तन हुआ है, मिथुन से कर्क में आए हैं। तो गुरु जो है मिथुन राशि में रहते हुए ये परिस्थिति दर्शाते हैं कि अंतरकला और विघटन जैसी स्थिति पाकिस्तान में भी देखने को मिल रही है। जैसे कि बलूचिस्तान एक क्षेत्र है, बलूचिस्तान क्षेत्र के अंतर्गत देखा जाएगा तो विद्रोह वहां जन्म ले सकता है। और आने वाला समय जो अक्टूबर तक है, भारत और पाकिस्तान के समन्वय की जहां तक बात की जाए तो उसमें सिंदूर 2 ऑपरेशन जैसी परिस्थितियों का निर्माण भारत की तरफ से होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। जी सुमित, एक बात ये भी कही जाती है कि जैसे पाकिस्तान चाइना के साथ मिलकर और भी वो राष्ट्र जो भारत विरोधी, उनके साथ मिलकर हमारे खिलाफ षड्यंत्र करता है। अब 3 स्टेट वॉर की सिचुएशन है, इसको 3 फ्रंट वॉर कहते हैं। एक तरफ चाइना हमारे लिए दुश्मन बना हुआ है, पाकिस्तान दुश्मन बना हुआ है, बांग्लादेश में भी जो पाकिस्तानी आतंकवादी हैं, जैश ए मोहम्मद, इस तरह के जो संगठन है वहां पर भी अपने आप को मजबूत कर रहे हैं और वो बांग्लादेश के जरिए भी भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये तिकड़ी भारत को कमजोर कर पाएगी आने वाले वक्त में, या आपको लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के बाद भारत और ज्यादा मुखर और शक्तिशाली बनकर पाकिस्तान के मुकाबले निकलेगा, या पाकिस्तान हावी होता दिखाई देगा आगे भी? भारत को अब ये सोचने की जरूरत नहीं है कि भारत को छुपना है या भारत को बचना है। अब पाकिस्तान को ये सोचने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान खुद को कैसे बचाए, क्योंकि 16 जून से 14 जुलाई 2026 एक ऐसी अवधि आने वाली है जिस अवधि में यही पाकिस्तानी संगठन वाले लोग जम्मू कश्मीर में किसी तरह का उपद्रव मचाएंगे दिखाई पड़ता है। और जम्मू कश्मीर में सैन्य संघर्ष शुरू होगा। इसी सैन्य संघर्ष में लोग सड़कों पे उतरेंगे, लोग पथराव करेंगे और वो पथराव कहीं ना कहीं से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 को जन्म देगा। ये तिथि क्या आपको लग रही है अंदाजा? 16 जून से 14 जुलाई 2026। जून से जुलाई, 1 महीने का पूरा ये वक्त है। मिलिट्री एक्शन बहुत जबरदस्त होने वाला है और भारत पाकिस्तान के बीच में बहुत सारा ताना बाना जो है वो खराब होने वाला है। दोनों हो सकता है लड़ जाएं आपस में और उसमें भारत ही हावी रहेगा, क्योंकि मैंने बोला कि यही देखिए, पाकिस्तान का जन्म हुआ था वृषभ लग्न में, लेकिन आज जो गोचर कुंडली चल रही है, जब ये चर्चा भी उठ रही है, तो वृश्चिक लग्न है, यानी भारत हावी है पाकिस्तान के ऊपर। बृहस्पति कर्क में प्रवेश कर चुके हैं। पता है, बृहस्पति कर्क में प्रवेश करना यानी इनके तीसरे भाव में गोचर करना। इनके तीसरे भाव में पहले से सूर्य का पावर है, पहले से बुध का पावर है, और वहां बृहस्पति का संयोजन लगना, यानी कि सूर्य और बृहस्पति एक साथ आना। शुक्र वहीं पर गोचर करके बैठे हुए हैं, वहां पर भी बृहस्पति का एक साथ आना, गज लक्ष्मी योग का बनाना भारत के हिसाब से भारत को और पावर देगा, क्योंकि एक प्रकार से पाकिस्तान भारत का एक छोटा भाई के जैसा है, टूट करके भारत से अलग हुआ है। और इसके कारण जो अभिन्न भाग भारत जो पाकिस्तान का है, वहां पर उन्नति शुरू होगी और पाकिस्तान के ऊपर वो दबाव डालना शुरू करेगा। तो यहाँ पाकिस्तान को चिंता करने की आवश्यकता है। एक अवधि मैंने प्रिडिक्शन कर दी आपके सामने। इसी बीच में आप देखेंगे जून जुलाई अगस्त का जो समय रहने वाला है, पाकिस्तान के अंदर
टैंकर ब्लास्ट होगा ऐसा भी योग दिखाई पड़ता है। तेल का टैंकर, गर्म तेल का टैंकर, पेट्रोल आदि का टैंकर जबरदस्त ब्लास्ट होगा। पहले भी वैसी वीडियो आज से 7-8 साल पहले रिलीज हुई थी पाकिस्तान से, बहुत लोग मारे गए थे। इस बार भी ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई पड़ता है पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, करेंसी उनकी बिल्कुल तेजी से नीचे जाएगी और पाकिस्तान में महंगाई इतनी बढ़ेगी कि भारत में एक बड़ा मीम का टॉपिक रहेगा। शेयर मार्केट पाकिस्तान का बिल्कुल कोलैप्स रहने वाला है। हाँ, पाकिस्तान के आवाम में देखेंगे भारत को लेकर के अलग सहानुभूति, भारत को लेकर के प्रेम डेवलप होने लग जाएगा। पाकिस्तान के यहाँ से वीडियोस भारत के फेवर में आने भी शुरू होंगे, ऐसा भी हमें दिखाई पड़ने वाला है आगामी कुछ महीनों में। क्योंकि उनके आवाम के अंदर भले प्रेम है भारत को लेकर के, लेकिन जो सरकारें हैं वो बहुत बदमाश है, वहाँ का सेना बहुत बदमाश है और वहाँ आतंकवाद को जो संगठन मिलता है, आतंकवाद को जो संरक्षण मिलता है वो सदैव मिलेगा पाकिस्तान में। और आतंकवाद का जो संरक्षण मिलने का ही जो कारण है कि पाकिस्तान को निस्तनाबूद करना बड़ा आवश्यक बन जाता है। और कहते हैं कि आज हमने अगर किसी ने हमें पीड़ा पहुंचाई है, किसी ने हमें कष्ट दिया है, तो उसको जड़ से समूल नाश कर देना चाहिए। चाणक्य ने जिस प्रकार से धनानन का नाश किया था, उस प्रकार से पाकिस्तान का समूल नाश हो जाना बड़ा आवश्यक है। तभी जाकर के भारत भी उन्नति करेगा और उसी उन्नति को देखते हुए भारत पाकिस्तान के विरोध में कुछ बड़े एक्शन भी लेगा। क्योंकि पहला उपद्रव पाकिस्तान मचाएगा, कश्मीर के अंदर हिंसा करवाएगा। पाकिस्तान की तरफ से एक चीज़ और मुझे देखने के लिए दिखाई पड़ रही है कि 16 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2026, ये अवधि आप नोट करेंगे, 16 जुलाई से 12 अगस्त 2026 दिल्ली एनसीआर के क्षेत्र में किसी प्रकार का आतंकवादी से संबंधित उपद्रव पाकिस्तानी लोग मचवा सकते हैं। और ये उपद्रव अगर मचता है तो उससे संबंधित जितने आतंकी होंगे वो पकड़े जाएंगे। इस बड़े उपद्रव को, उससे भी कुछ बड़ा प्लान करके आए होंगे भारत में, उस उपद्रव को भी रोक दिया जाएगा। यानी कि बहुत ज़्यादा बाल बाका नहीं कर पाएंगे और उसके बाद जो धुआंधार पाकिस्तान का विनाश होगा आने वाले समय में, वो देखने लायक होगा। यानी पाकिस्तान घुटने टेकेगा, भारत के समक्ष घुटने टेकेगा। और जो आपने प्रश्न किया कि चीन के साथ, कभी फलाना देश के साथ वो संगठन बना करके भारत के खिलाफ कार्य करता है, बिल्कुल जो अधर्मी पक्ष हैं, कहते हैं कि शेर अकेला चलता है, सूअर झुंड में आते हैं। तो सुअर है वो सब, और सुअर झुंड में ही आएंगे। और ये बड़ा एक कारण है कि ये सब अलग अलग देशों के साथ में ग्रुपिंग बना करके हमला करने की कोशिश करते हैं। सब कुछ नाकाम रहने वाला है। बृहस्पति अब कर्क में है और पूरे के पूरे अगले 1.5 साल तक आप देखेंगे कि पाकिस्तान के ऊपर भारत इतना हावी रहेगा कि इंटरनेशनल चर्चा का विषय रहने वाला है ये पाकिस्तान के ऊपर भारत का हावी होना। राजपुरोहित जी, इस बात को लेकर बड़ा मतभेद रहता है। कुछ ज्योतिषियों से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि जिस तरह का खान पान है पाकिस्तान का, जिस तरह की वहाँ की रवायत है, वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वो एक बहुत बड़ी वजह बनेगा पाकिस्तान के खात्मे की। क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान एज अ कंट्री कभी ख़त्म हो सकता है, ज़ीरो हो सकता है, नक्शे से मिट सकता है, ऐसा आपको लगता है, या ये चलता रहेगा छुटपुट लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें? अमित जी, क्या है, जैसे पाकिस्तान की एक जो है देश, अगर आप पाकिस्तान पर भारत का रिएक्शन देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।